कि सुख का मूल धर्म है। और धर्म हम दो प्रकार से जाने, एक हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य रूपी जो कर्म है वो भी धर्म माना जाता है, और एक समय व्यापक रूप से सबके लिए समान धर्म होते हैं। इनकी धर्म की पहचान चार स्रोतों से होती है। वेद से होती है, स्मृति मनुस्मृति आदि से होती है, महान पुरुषों के आचरण से होती है, और स्वयं अपनी आत्मा की अनुभूति सुख आदि को सबकी सुख आदि अनुभूति करके होती है। तो वेद के अनुसार हम आप सब अपने अपने कर्तव्यों को समझें करें तो हमारा जीवन धर्म में होगा। तो एक परिवार के कुछ सदस्य होते हैं, जिसमें पिता होता है, पति होता है, दूसरी माता पत्नी होती है। तो पत्नी माता का क्या धर्म है, उनको कैसे कर्तव्य संसार में करने चाहिए कि वो धर्म बन जाए और उसके जीवन में सुखी सुख हो। तो उसके लिए मंत्र आता है, अघोर चक्षु अपतिघ्नि स्योना सर्वमा स्वयमा गृहेभ्य वीरशु देवरी कामा त्वं ऐसधि वही सुमनस्य मना। इसमें पहली जो लाइन है, पहले चरण में तो पत्नी के कर्तव्यों को बताया गया है, और दूसरे चरण में माता के कर्तव्य को बताया गया है। क्योंकि स्त्रियों के दो कर्तव्य महत्वपूर्ण हैं, एक पत्नी रूप में और एक माता रूप में। यूँ तो बहन भी होती है, किसी की बुआ भी होती है, चाची ताई नानी मौसी फूफी, कितने संबंध से होते हैं, लेकिन उनमें दो बहुत महत्वपूर्ण है, पत्नी का होना और एक माता का होना। तो पत्नी रूप में क्या उनका दायित्व कर्तव्य है, धर्म है, उसके लिए वेद में पहले चरण में बताया गया है। सबसे पहले कहा है अघोर चक्षु। अघोर कहते हैं, चक्षु कहते हैं आंखों को, अघोर कहते हैं क्रूर दृष्टि वाली, न होना। अर्थात माता बहनों को पत्नी रूप में कभी अपनी दृष्टि को क्रूर न बनाए। उनका देखना सौम्य होना चाहिए, शीतल होना चाहिए। उनके चेहरे की आकृति प्रकृति स्वभाव चंद्रमा जैसा होना चाहिए। जैसे चंद्रमा सबको अच्छा लगता है, चंद्रमा को आप देखते रहिए, सूर्य की तरफ आप ज्यादा देर नहीं देख सकते, आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी, जोर पड़ेगा, आप बहुत देर तक नहीं देख सकते। लेकिन चंद्रमा को कितना भी आप देखते रहेंगे तो भी आपके अंदर शीतलता ही आएगी, शांति ही आएगी। वैसे ही स्त्रियों का जो स्वभाव है, चेहरा है, व्यवहार है, वो कोमल होना चाहिए, शीतल होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, चंद्रमा जैसा होना चाहिए। क्रूर दृष्टि वाली माता बहनों को ना होना। विपरीत स्थिति भी आवे तो भी उन्हें अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए, क्रोध में कभी नहीं आना चाहिए। आगे बात कही है अपतिघ्नि, पति का हनन करने वाली ना हो, पति की हत्या करने वाली ना हो। आप कहेंगे पति की हत्या कौन पत्नी करती है? हत्या का मतलब यही नहीं है कि वो जान से खत्म कर दिया जाए, कई प्रकार से हत्याएं होती है। तो उसमें मुख्य रूप से दो बातें आती हैं। एक तो पति की हत्या होती है बहुत सारी मांगे रखने से। अगर आपकी ज्यादा मांगे पति के सामने रखी जाती हैं, तो ये लाओ वो लाओ, ये नहीं है घर में, वो नहीं है, देखो दुनिया कितने इंतजाम कर रही है, उनके 3 मंजिल का मकान है, हमारा कुछ भी नहीं बना, लेटरिन बाथरूम नहीं है, इतना ये नहीं है वो नहीं है, अभी मेरे पास 2 ही साड़ी है, तीसरी होनी चाहिए, एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी होनी चाहिए, अभी साधारण टीवी है, एलईडी होनी चाहिए, बहुत सारी मांगे रखना। आज जो भ्रष्टाचार हो रहा है, रिश्वत आदि दी जा रही है, मिलावट की जा रही है, ये जो बढ़ रहा है देश में, अगर माताएं समझ जाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 70-80% सारी रिश्वत घोटाले आज ही बंद हो जाएंगे। माताएं अपने अपने पति को ये कह दें कि हम 2 साड़ी में अपना जीवन काट सकते हैं, साधारण दाल रोटी में हम अपना जीवन गुजारा कर सकते हैं,
हमें बेईमानी का एक पैसा घर में नहीं चाहिए, हमें रिश्वत का एक पैसा नहीं चाहिए। जो तुम कमा के ईमानदारी से लाओगे उसमें गुजार करके दिखाऊंगी मैं, और बचा के भी दिखाऊंगी, पर बेईमानी का पैसा मेरे घर में ना आने पाए। अगर केवल देवियां ये पतियों से कह दें तो आज ही देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि देवता की तो आमदनी है थोड़ी सी, 20,000 रुपये महीने की, 30,000 रुपये महीने की, और आपकी मांगे हो रही है 50-60,000 रुपये महीने की, ये लाओ वो लाओ, तो उसे क्या करना है, इधर उधर बेईमानी करनी पड़ेगी। इसीलिए माता बहनों को कभी भी मांगे नहीं रखनी चाहिए। आप इतिहास के प्रश्नों में भी देख सकते हैं कि कई ने 2 ही मांगे तो रखी थी महाराज दशरथ के सामने, केवल 2 मांगे रखी थी, महाराज दशरथ को दुनिया से विदा होना पड़ा। ऐसी मांगे रख दी कि उनकी पूर्ति करना असंभव था, और उसी शोक में वो इतने टूट गए अंदर से कि मृत्यु होना किसी ऐसे, बताओ समस्या कितनी होगी उनके सामने महाराज दशरथ के, कि वो आगे जीवन नहीं जी पाए और उसी शोक में दुनिया से विदा हो गए। तो ये कितना बड़ा पति की हत्या करना। इसलिए भरत ने कहा तू ही पति का हत्या करने वाली है, महाराज की हत्या करने वाली तू ही कुलकलंकिनी है, ऐसा भरत जी ने भी अपनी माँ को कहा है। तो हमें कोई मांग ऐसी नहीं रखनी है, जो उनकी शक्ति सामर्थ्य आमदनी है उसी में हमें गुजारा करना और बचा के भी रखना। ये सुलक्षणी देवियों के लक्षण माने जाते हैं, और वही घर परिवार को धर्म में चला पाती है। हमारे देश में एक बहुत अच्छे शांति युक्त प्रधानमंत्री हुए पंडित लाल बहादुर शास्त्री। उनके जीवन की एक घटना आती है, इतनी सत्य ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, इतिहास की बातों पे ज्यादा मोहर नहीं लगाता हूँ, परंतु फिर भी बताते हैं कि कोई मित्र, लाल बहादुर शास्त्री जी का मित्र उनके पास में आया घर पे, शास्त्री जी मुझे 300 रुपये की आवश्यकता है, आप मुझे उधार दे दीजिए, फलाने समय तक मैं उसको चुका दूंगा। शास्त्री जी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, कांग्रेस कमेटी में एक सदस्य थे, बहुत उनकी कोई नौकरी व्यापार ऐसा नहीं था, आमदनी नहीं थी। तो उन्होंने कहा भाई 300 रुपये मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास होते तो मैं आपको दे देता। सत्यवादी थे, धर्मात्मा थे, बहुत सुशील थे, मित्र को विश्वास भरोसा था कि वो है ही नहीं तो फिर क्या है, तो वो वापस चल दिया। उनकी पत्नी ने बात सुन ली, पत्नी ने कहा कि आपके मित्र आज तो आपसे सहायता मांगने आए और आपने मना कर दिया। भाई क्या करता, मेरे पास है ही नहीं पैसे, होते तो मैं दे देता। तो पत्नी ने कहा कि मेरे पास हैं, आप उनको बुला लो। तो उन्होंने आवाज दी भाई मित्र लौट के आओ, मुझे पता नहीं था मेरी पत्नी के पास है। उन्होंने लाके दी, उनको दे दी, वो चले गए। शास्त्री जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे को 55 रुपये महीने के मिलते हैं, उनमें से मुश्किल से घर का खर्चा चलता होगा, आपके पास में ये 300 रुपये आए कहाँ से? तो उन्होंने कहा देखो तुम मुझे जो 55 देते हो उसमें से कभी 45 में, 46 में, 47 रुपये में मैं अपना खर्चा चला लेती हूँ, घर का 5, 7, 10 रुपये महीने के बच जाते हैं। ऐसे बच करके वो पैसे इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा वाह, मैं तो ये समझ रहा था 55 रुपये में घर का इतना खर्चा कैसे चलता होगा, और आपने उसमें से भी बचा के रखे, आप बहुत धन्यवाद हैं, धन्यवाद की पात्र हैं। लेकिन ऐसा भी बताते हैं कि शास्त्री जी और भी ऊपर निकलेगी, जाके अपनी कमेटी में कहा भाई मेरी पत्नी 50 रुपये में घर का खर्चा चला लेती है, अब आप मुझे 55 दे करके 50 रुपये महीने दिया करो। इतने मदद गए थे, स्वयं अपना कोट सीन करके, प्रधानमंत्री टाइम पर भी कोट सीन करके चले जाते थे, फटा हुआ होता था, अपने जूतों पर स्वयं पॉलिश करके चले जाते थे। और उनकी पत्नी ऐसी थी, प्रधानमंत्री होने पर उनको सेवक आर्दरी मिलते हैं, लेकिन स्वयं अपने हाथ से भोजन बना के ही खिलाती थी। प्रधानमंत्री होने पर भी उनकी पत्नी ही बनाती थी, अर्दली से, सेवक से नहीं, जबकि कितने नौकर चाकर प्रधानमंत्री को बनते हैं। कहने का मतलब उनकी देवी कितनी होगी कि एक दिन भी ये शिकायत नहीं कि भाई कुछ तो आमदनी बढ़ाओ आप,
₹55 में कितना क्या खर्चा चलता है। आप कुछ तो आमदनी कहीं से घर से कमा के लाओ, लेकिन उसमें से भी बचा के रखना। माता बहनों को बहुत मितव्ययी होना चाहिए, यानी हाथ भींच करके चलना चाहिए उनको, हाथ खुला हुआ नहीं होना चाहिए। बच्चों में भी हाथ खुला हुआ नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चा मांग करे उसकी पूर्ति करने में, कि भाई ये बच्चा ये मांग रहा है जी, ये मोबाइल मांग रहा है जी, ये मांग रहा है, उसको दिलवा दो। कि भाई मेरे पास पैसे नहीं, अरे दिलवा दो। तुम भाई बच्चे की मांग पूरी ना हो, दुनिया में तो खर्चा इतना कर दोगे, अरे बच्चा मांग रहा है उसको ना दिलवा पाओगे। इससे क्या होगा, बच्चा बिगड़ जाएगा, घर का माहौल बिगड़ जाएगा, उसको टेंशन मिलेगी मैं इतना ओवर पैसा लाऊं कहां से, तो फिर वो इधर उधर से कहीं ना कहीं हाथ मारेगा, तो बेईमानी राष्ट्र में बढ़ेगी। बेईमानी को राष्ट्र की रोकने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, अगर माताएं वास्तव में मितव्ययी हो जाए। और वैसे मैं कभी कहा करता हूँ, बेटा और बेटे को गरीब रखना चाहिए। पेट को गरीब रखो और बेटा को गरीब रखो। बच्चों को अमीरी मत दिखाओ कि हमारे पास इतना पैसा, उनको पता ही नहीं चले, हमेशा उनके सामने गरीब बने रहो। पैसा नहीं है, ये नहीं है, ऐसे गुजारा कैसे होगा, भैया बच्चे इतने भी करो बेटा, कहाँ से लाएंगे, ब्याज बढ़ जाएगी ये। और पेट को गरीब रखो, पेट को अमीर बना दोगे तो बीमार हो जाओगे, रोगी हो जाओगे। और बेटे को अमीर बना दोगे, बेटे बेटियों को तो इधर उधर उड़ाएंगे वो। इसीलिए माताओं को मितव्ययी होना ये बहुत जरूरी है। पहली बात, इससे पति की हत्या भी रुकेगी, टेंशन भी रुकेगी, उसकी बेईमानी करने से भी बचेगा, उसका धर्म बचेगा, तुम्हारा धर्म बचेगा। जो है, हमें दूसरों से कंपटीशन नहीं करना है, दूसरे लाख 2 लाख करोड़ खर्च करो कितने भी हैं, हमें अपना देखना है। क्योंकि धर्म वो चीज है, वो अपने में देखता है, दूसरों की तरफ नहीं देखता है, अपनी रक्षा करता है, भगवान की आज्ञा का पालन करता है। वास्तविक सुख शांति उसी के जीवन में आती है, और अनाप शनाप बेईमान से कमाए हुए से सुख शांति आती नहीं है। हम माने बैठे हैं, ये बात अलग है। दूसरी एक बात और है जो पति की हत्या करती है, वो है श्रृंगार युक्त विलासता का जीवन जीना। हमने संस्कार विधि पढ़ी है, विवाह संस्कार बहुत कराए, सैकड़ों विवाह संस्कार कराए, उसमें वेद मंत्रों से वर वधू के फेरे आदि पढ़ते हैं, सारी प्रतिज्ञाएं होती हैं, परंतु उसमें श्रृंगार का कोई विधि विधान नहीं है। ये जो बिछुए पहनाते हैं लौकिक प्रथा है, मांग भरते हैं वो भी लौकिक है। ऋषि ने कहीं नहीं लिखा है कि मांग भरो, कि बिंदी लगाओ, कि क्रीम पाउडर लगाओ, कि लिपस्टिक लगाओ। इन सभी श्रृंगारों का वर्णन किसी भी वेदादि शास्त्र में नहीं आता है, किसी भी में। हाँ, एक बात जरूर है, वस्त्रों के बारे में आता है, और वस्त्र कैसे पहनने चाहिए उसके बारे में आता है। उसमें आता है अधः पश्य सिमोपरि संतराम पादको घर माते कसब लकर दर्शन स्त्री ब्रह्मा मुमुथा। स्त्रियों को ब्रह्मा कहा गया है वेद में। ब्रह्मा 3 को कहा जाता है। एक तो ईश्वर को ब्रह्मा कहा जाता है, जो सारे जगत को बनाता है, वो ब्रह्मा है। एक चारों वेदों के प्रमाण विद्वान को भी ब्रह्मा कहते हैं, जो चारों वेदों में आर पार निकला हुआ हो, इतना योग्य हो, उसको ब्रह्मा जी कह करके संबोधित किया जाता है। और एक सब स्त्रियों को ब्रह्मा कहा है वेद में, क्योंकि माताएं जो है ब्रह्मा ही है, निर्माण करने वाली है। अभी अगले चरण में आएगी ये बात। माता ही तो इस संसार की आधार होती है, घर की आधार होती है, निर्माण करने वाली होती है। भगवान भी निर्माण करता है तो ब्रह्मा है, माताएं भी निर्माण करती हैं तो ब्रह्मा है। अब आपको ब्रह्मा बनने के लिए करना क्या है? अधः पश्य ऊपरी, अधः माने नीचे, पश्य से देख करके चलो, माँ ऊपरी ऊपर में। माताओं के लिए, पत्नी के लिए, देवियों बेटियों के लिए क्या कहा है? रास्ते में भी चलो तो नीचे दृष्टि होके हो, इधर देखा उधर देखा, क्योंकि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आदमी की दृष्टि ये बता देती है अंदर से कैसा है। ये मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं उनके सामने आदमी को, स्त्री पुरुष को निकाल दो, उसके देखने से उसके ऐसे वैसे ये पता कर देंगे कि ये दुराचारी है कि संयमी है कि पवित्र है कि अपवित्र है, ये पता चल जाएगा दृष्टि से। अधः पश्य सिमोपरि, नीचे देख करके चलो। संतराम पादको घर, और गति बहुत व्यवस्थित हो, मर्यादित हो।
ऋषि ने जब कन्या को देखने के लिए लिखा है कि भाई देखने जाओ, तो हथनी जैसी चाल वाली, एक तो हिरण की चाल चलो कूदो, एक बहुत सारे और पशु पक्षी भी चलते हैं, लेकिन हाथ हथनी एक गंभीर चाल होती है हाथी में, वो उच्छृंखल चाल नहीं होती उसकी। तो चाल भी गति भी बहुत गंभीर हो। और आगे का माते कस प्लक दर्शन, यानी वस्त्र कैसे ओढ़ने चाहिए, कितने होने चाहिए कि आंचल और नितंब दिखाई ना दें, ऐसे वस्त्र उनको पहनना। और वस्त्र दान का भी विधान विवाह संस्कार में आता है। श्रृंगार का कोई थैली भेंट करने का नहीं आता है कि इसके लिपस्टिक और ये लो साहब आज से श्रृंगार शुरू कर दो, ये लौकिक है, हम लोगों ने बनाया हुआ है, बाकी वेद में इसका कोई विधान नहीं है कि तुम श्रृंगार कर सको। तो विलासता का जो जीवन है आज बेटियों को उनको ऐसे वस्त्र मत पहनाओ जो चड़कीले भड़कीले हों, अंग प्रदर्शन करने वाले हों। अंगों को ढकने के लिए, सर्दी गर्मी बचाने के लिए वस्त्र होते हैं, और अपनी लाज सील लज्जा को बचाने के लिए वस्त्र पहनने होते हैं। वस्त्र दान का विधान विवाह में आता है, वेद में भी है, लेकिन श्रृंगार का कोई नहीं है। जो श्रृंगार आज बढ़ रहा है ये विदेशी कुसंस्कृति है, हमारे देश में ऐसा नहीं था। हमारी संस्कृति महाभारत काल तक कोई देवियां श्रृंगार नहीं करती थी। जो भगवान ने चेहरा दिया है, आंख नाक कान दिए, जो हमारा शरीर भगवान ने दिया है, उसको आप भगवान की दी हुई देन को भी तिलांजलि दे रहे हो। जैसा भगवान आपने दिया है स्वरूप, उसी से मैं जीवन पाऊंगा। इसको क्या इधर उधर दिखाना और करना। और आजकल तो सब ब्यूटी पार्लर इतना भयानक चल गया है, इतना पैसा खर्च हो रहा है। और कई बार कोई बेटी या बेटा थोड़ा सा वैसा भी होता है तो इतना लीप पोत के ऐसे बना देते हैं कि पता नहीं चलने देते कि इसके आंख ना कान में कोई कमी है किसी प्रकार की, ऐसा सजा देते हैं उसको। कई बार मैंने देखा अखबारों में, उनमें धोखा हो गया, बेटी को ऐसा दिखा दिया और फिर दूसरा फोटो देखा तो बिल्कुल विपरीत उससे। ये ब्यूटी पार्लर का फोटो अलग और पहला वाला बिल्कुल विपरीत, ऐसा बना दिया उन्होंने, और पैसा भी कितना बर्बाद और खर्च होता है। तो ये क्या है, ये विलासता का जीवन आज कितना कमजोर कर रहा है युवा पीढ़ी को, पुरुषों को, इनको, इसकी आपको कल्पना नहीं है। कितना स्थिति बिगड़ रही है, भयानक स्थिति बिगड़ रही है। हमारा देश इतना संयमी था, इसमें पति और ये इतने संयमी होते थे कि कोई भी विधर्मी जो है ना आंख उठा के नहीं देख सकता था, इतना तेज रहता था जीवन में। कोई यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट रहे, सारी दुनिया पर शासन करने वाले बने, क्योंकि यहाँ के लोग इतने बड़ी पराक्रमी संयमी ब्रह्मचारी होते थे कि किसी की हिम्मत नहीं थी जो हमारी तरफ आंख उठा करके भी देख ले। लेकिन कब था, जब माताएं बहनें बहुत संयमी होती थी। माता बहनों पे इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। श्रृंगार युक्त जीवन नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई गाने नहीं होने चाहिए, ऐसा कोई पहना उड़ाव नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई रहन सहन नहीं होना चाहिए। बेटियों को, बेटाओं को कोई ऐसे चड़कीले वस्त्र भी नहीं पहनाने चाहिए, समझाना चाहिए। आज की इस दौर में नहीं दौड़ाना चाहिए। एक बार ये बारात जाती है तो खोइया होता है। मेरे गांव में जन्मभूमि में एक बार खोइया हो रहा, दिन का था वो, दिन में बारात गई थी, रात में होता नहीं। तो वो इतने अभद्र व्यवहार कर रही थी माताएं, इतना शब्द गलत बोल रही थी, मेरे से रहा नहीं गया। मैं उस समय वही था, तो मैंने हाथ जोड़ के माताओं से निवेदन किया, थोड़ी मेरी बात सुनो। और बेटियां वो सब थी वहाँ, मैं कहा तुम इतना गंदा व्यवहार कर रही हो, इतनी अश्लील बातें और ये कर रही हो, और ये बेटियां बेटे सुन रहे हैं। कल तुम ये कहोगे कि बेटी उस बेटे को लेके भाग गई कि बेटा ये कर गया कि वो कर गया, तुम माथा पकड़ के रोगी। तुम ही इनके दिल और दिमाग को खराब कर रही हो, और तुम ही फिर बाद में रोगी मुंह पकड़ के, ये क्या कर गया बेटा, ये बेटी ने क्या कर दिया। तुम्हें संयम का पाठ पढ़ाना चाहिए, बहुत सादगी से युक्त होना चाहिए, वाणी से शब्द बहुत ही संयमी निकलने चाहिए। और तुम इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ करोगे, ये सुनेंगे देखेंगे तो क्या होगा। ये तो अभी बाल बुद्धि है, इनको होश ही नहीं है। इनमें तो जो तुम भर दोगे वो भर जाएगा, आगे चल के समझ आएगी इनको कि हमारे पास हमें कैसे रहना चाहिए। अभी तो जैसे भटक आओगे वैसे भटक जाएंगे, फिसल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ भगवान कहता अपतिग्नि,
पति का हनन करने वाली ना हो, जिसमें ये महत्वपूर्ण काम है। हम विलासता को, श्रृंगार को प्राथमिकता न दें। श्रृंगार विलासता की जननी है, सादगी पवित्रता का द्योतक है। सादगी का जीवन, वस्त्र आभूषण ये सब होंगे तो उसके जीवन में पवित्रता होगी, संयमी होगा, बुद्धि विवेक भी उसके बढ़िया होंगे, पढ़ेगा लिखाएगा भी अच्छा, जहाँ भी काम करेगा वहाँ बहुत ही संयम से करेगा, आपका भी नाम रोशन होगा, उसका भी होगा, धन धान की कभी कमी नहीं आएगी। और बेटियों माताओं को भी योग साधना करनी होती है। तुम बेटियों को शुरू से ही श्रृंगार सिखा देती हो, इसलिए उनको भजन ध्यान में सब में बेकार लगता है। क्या भगवान, क्या और केवल टंट घंट की पाठ पूजा तो करने में बस ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में जाके, पर बाकी धर्म ग्रंथ पढ़े नहीं ना, उनके जीवन में कोई धर्म कर्म की बातें होती हैं, बस यही मौज मस्ती होती है, विलासता का जीवन होता है कि शुरू से बचपन से ही बच्चियों को श्रृंगार से उनसे जोड़े रखा जाता है। उन्हें ईश्वर का, धर्म का बोध कराइए। आत्मा हो तुम, जैसी पुरुष में आत्मा है वैसी स्त्रियों में आत्मा है, सबका लक्ष्य एक जैसा है, मुक्ति प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, धर्म पर चलना है। तुम परिवार की आधार हो, तुम राष्ट्र की आधार हो, ऐसे अच्छे अच्छे उपदेश उनको देना चाहिए, बाकी श्रृंगार से कभी नहीं। ये दुनिया दुकानें इतनी भरी पड़ी हैं, देखो माताएं बहनें कितना खरीदारी करती हैं, वह नए नए जूते चप्पल, नई नई चीज़ें, इतना इसमें नहीं जाना चाहिए। और विद्यार्थी जीवन में तो कतई बच्चों को मत जोड़िए। इतना करेंगे तो हमारा धर्म बचा रहेगा। अगली चर्चा कल करेंगे। ओम शांति।